जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका दोस्त साथी मित्र सर्वेश मौर्य वंशी, सर्वेश मौर्य, अध्यक्ष विश्व मौर्य परिषद। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही रोचक जानकारी लेकर आया हूँ एवं ऐतिहासिक जानकारी जो आपको सुनने में और समझने में काफ़ी प्रसन्नता होगी और आसानी भी होगी, और जो है कि इंटरेस्टेड है आपको इसमें दो लाइन सुनने के बाद काफ़ी रुचि भी आप रखने लगेंगे इस प्रकार की जानकारी के लिए, इस प्रकार की जानकारी जानने के लिए इच्छुक भी रहेंगे कि आगे और भी आता रहे। तो देरी ना करते हुए मैं आप लोगों को बताना शुरुआत करता हूँ। बराबर गुफाएं, यह मौर्य काल के ही बारे में बताऊंगा, और जो भी मैं बताता हूँ मौर्य वंश अखंड भारत से संबंधित बात ही बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। बराबर गुफाएं, गया जिला बिहार। बराबर गुफाएं भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं, जिसमें ज़्यादातर का संबंध मौर्य काल 322 से 185 ईस्वी पूर्व से है, और कुछ में अशोक के शिलालेखों को देखा जा सकता है। ये गुफाएं भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में गया से 24 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये गुफाएं बराबर 4 गुफाएं और नागार्जुनी 3 गुफाएं की जुड़वा पहाड़ियों में स्थित हैं। 1.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नागार्जुनी पहाड़ी की गुफाओं को कभी कभी नागार्जुनी गुफाएं मान लिया जाता है। चट्टानों को काटकर बनाए गए ये कक्ष अशोक, ध्यान से सुनिएगा, चट्टानों को काटकर बनाए गए ये कक्ष अशोक और 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व और उनके पुत्र दशरथ मौर्य काल 3री सदी ईसा पूर्व से संबंधित है। यद्यपि वे स्वयं बौद्ध थे, लेकिन एक धार्मिक सहिष्णुता की नीति के तहत उन्होंने विभिन्न जैन संप्रदायों की पनपने का अवसर दिया, और अवसर इसलिए दिया क्योंकि वह अपने पितामह चंद्रगुप्त मौर्य की नीतियों का पालन करते थे। जैन को महत्व देते थे, बौद्ध को महत्व देते थे और सभी को महत्व देते थे। हालांकि उस समय थोड़ा सा अशोक के वजह से, सम्राट अशोक की वजह से बौद्ध का प्रचार प्रसार ज़्यादा था, इसलिए बौद्ध को ज़्यादा महत्व देते थे। लेकिन अभी तो इसका कहने का मतलब ये नहीं कि और लोग नहीं, सभी लोग। इन गुफाओं का उपयोग आजीविका संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा किया गया था, जिनकी स्थापना मखखाली गोलासा द्वारा की गई। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम और जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर महावीर के समकालीन थे। इसके अलावा इस स्थान पर चट्टानों से निर्मित कई बौद्ध और हिंदू मूर्तियां भी पाई गई। लोमस ऋषि गुफा मेहराब की तरह है आकार वाली ऋषि गुफाएं लकड़ी की समकालीन वास्तुकला की नकल के रूप में है। द्वार के मार्ग पर हाथियों की एक पंक्ति स्तूप के स्वरूपों की और घुमावदार दरवाजे के ढांचों के साथ आगे बढ़ती है। सुदामा गुफा, यह गुफा 261 ईस्वी पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा समर्पित की गई थी, और इसमें एक आयताकार मंडप के साथ वृत्तीय मेहराबदार कक्ष बना हुआ है। कर्ण चौपर, यह पालिश युक्त सतहों के साथ एक एकल आयताकार कमरे के रूप में बना हुआ है, जिसमें ऐसे शिलालेख मौजूद हैं जो 245 ईस्वी पूर्व के हो सकते हैं। विश्व जोपरी, इसमें 2 आयताकार कमरे मौजूद हैं जहां चट्टानों में काटकर बनाई गई अशोका सीढ़ियों द्वारा पहुंचा जा सकता है।
यहाँ सम्राट अशोक मौर्य का शिलालेख भी है। नागार्जुनी गुफाएं, गोपी का गुफा शिलालेख के अनुसार इन्हें लगभग 332 ईस्वी पूर्व में राजा दशरथ द्वारा आजीविका संप्रदाय के अनुयायियों को समर्पित किया गया था। वदति का गुफा, वेदार्थ का गुफा, यह दरार में स्थित है। वापियों का गुफा, मिर्जा मंडी, इन्हें भी दशरथ मौर्य द्वारा आजीविका के अनुयायियों को समर्पित किया गया है। मित्रों, ऐसे कई चीज़ मिलेंगे, कई अवशेष मिल रहे हैं, कई तमाम प्रकार के एकदम पुख्ता चिन्ह मिल रहे हैं, जिससे ये पूर्ण रूप से साबित हो जाता है सब मौर्य काल से ही संबंधित हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो क्षणिक सुख के लिए अपने इतिहास के साथ बंटाधार करने के लिए उतावले हो रहे हैं। फिर भी उन लोग का भी दोष नहीं है, दोष परिस्थिति का भी नहीं दे सकते, दोष हम सब का माना जाएगा, क्योंकि हम सब लोग 4 बार 5 बार 6 बार 100 बार प्रयास करते हैं उन लोग को सही रास्ते पे लाने के लिए, फिर भी वो लोग आते रहे। तो हम लोग भी जो है कि थोड़ा सा जब नहीं मानते हैं तो थोड़ा सा आप लोग भी क्रोधित होकर के रुक जाते हैं, नहीं जाते हैं समझाने। तो कहीं ना कहीं कई लोग गलती निकाल सकते हैं कि आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हालांकि इसमें भी उनकी भी गलती नहीं है जो कहेंगे प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास उतना ही करो और वहाँ ही करो जहाँ सफलता सुनिश्चित रहे। और जब जान रहे हो यहाँ सफलता नहीं मिलने वाली, फिर भी वहाँ अपना ऊर्जा खर्च करके क्या फ़ायदा। इसके लिए और आज कल के मौर्यों का जो बंटाधार हो रहा है वह कन्वर्टेड मौर्यों के चक्कर में ओरिजिनल मौर्य लोग फंस गए हैं। और जो आज इतने सोशल साइट पे मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा दिख रहे हैं, दरअसल अगर 100 मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा की आईडी चल रही है उसमें 80 लोग कन्वर्टेड हैं, 20 लोग ही ओरिजिनल हैं जो अशोक बौद्ध की राजनीति करते हैं, परंतु मुख्य आधारशिला की बात कभी नहीं करते, क्योंकि जब तक मुख्य आधारशिला अर्थात जड़ नहीं रहेगा तब तक शाखाएं कब तक जीवित रहेगी, कब तक हरी भरी रहेगी। तो मित्रों, विश्व मौर्य परिषद इन सभी भ्रांतियों को हटा कर, इन सभी भ्रांतियों से अपर, इन सभी भ्रांतियों से ऊपर कुछ बताना चाहता है और बता भी रहा है कि सब लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो आप मौर्य शासक परिवार यूट्यूब चैनल के साथ निरंतर बने रहिए ताकि आपको ऐसी ऐसी जानकारी मिलती रहे। और हाँ, जल्दी ही विश्व मौर्य परिषद के सदस्यों की लिस्ट यूट्यूब चैनल पर ही शो किया जाएगा, मौर्य शासक परिवार यूट्यूब चैनल पर। तो ये थी आज की जानकारी। आप लोगों को कैसा लगा और किस विषय पे आप जानकारी चाहते हैं, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में करके कमेंट में बताएं कि क्या चीज़ आपसे पूछी जाती है, कहीं अगर डिबेट होता है, किस चीज़ की इच्छा रखते हैं, क्या जानना चाहते हैं, सब आपको बताया जाएगा। बस धैर्य रखने की आवश्यकता है और संघर्ष करने की आवश्यकता है। हम सब आगे बढ़ सकते हैं। एक बार आगे कदम तो बढ़ाकर देखिए। विश्व मौर्य परिषद स्वागत करने के लिए हमेशा तत्पर है। जय मौर्य वंश, जय चंद्रगुप्त मौर्य वंश। और हाँ, विश्व शासक अखंड भारत के संस्थापक चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी के सम्मान में विश्व मौर्य परिषद सदैव था, सदैव है और सदैव रहेगा। विश्व मौर्य परिषद कदापि ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा यदि कोई चंद्रगुप्त मौर्य के विपरीत जाएगा। ये बात सभी लोग